जम्मू से डेवलप हुई है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ब्लॉक की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान मुफाहमत हो सकती है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का आज का बयान काफी अहमियत का हामिल है। क्योंकि इस बयान को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं, तबसरा करते हैं, तो पता चलता है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर आइंदा कुछ दिनों के अंदर मामला बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है वो हम आपको डिटेल बताएंगे। दरअसल आज उमर अब्दुल्ला को जम्मू की रिहाइशगाह पर, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये उन्हें नजरबंद रखा गया था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को सुंदरबनी में एक अवामी जलसे से खिताब करना था, लेकिन वहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की, और इस बातचीत में उमर अब्दुल्ला से जब सवाल पूछा गया है आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर सीट शेयरिंग को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 निशस्त पर हम कांग्रेस के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ निकलता है। लेकिन जहां तक कश्मीर की 3 सीटों का ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उस पर बैठने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 3 सीटें ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक के खाते में ही है। यानी उमर अब्दुल्ला का नक्शल में यह कहना था कि चाहे श्रीनगर की निशस्त हो, अनंतनाग की निशस्त हो या बारामूला की निशस्त हो, हमें यहां सीट शेयरिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद का मकसद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाना है और भारतीय जनता पार्टी की जो निशस्तें हैं उन्हें हासिल करना है और भारतीय जनता पार्टी को जीतने की इजाजत नहीं देना है या मौका नहीं देना है। तो इस हवाले से जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 निशस्त इस हवाले से जेर गौर आ सकती है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले हम उन्हीं की जबानी सुनने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस मामले का जो एनालिसिस है अपने सीनियर साथी सना एजाज से लेने की कोशिश करेंगे। पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए वो देखते हैं। कुछ दिनों में बैठ के उनसे मशवरा किया जाएगा, खासकर उन 3 सीटों के लेके जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। जब मैं पुरानी जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं लद्दाख को भी उसमें शामिल करता हूँ। लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, ये 3 सीटें हैं जो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन सीटों पे मुकाबला किया है। और अगर आप देखें तो जम्मू की सीट भी एक बार हम जीते हैं और लद्दाख से भी हमारा मेंबर पार्लियामेंट जीत के गया है 1 से ज़्यादा बार। तो बैठेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें ऐसा फॉर्मूला इख्तियार करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीजेपी से ये सीटें जो हैं छीनने का काम कर सकें। आपने कहा कि जो सीटें बीजेपी के पास हैं उनको लेकर अलायंस पर बातचीत होगी, क्या ये माना जाए कि जो सीटें आपने जीती हैं उन पर कोई बात नहीं? मैंने पहले ही कहा था, जो हमारी सीटें हैं वो तो पहले इंडिया अलायंस की सीटें हैं, उन पे क्या बात करनी है मुझे इंडिया अलायंस से? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रहेंगे। दे आर इंडिया अलायंस सीट्स, दे आर इंडिया अलायंस सीट्स। द फाइट इज नॉट विद इन इंडिया अलायंस, द फाइट इज टू take seats back from the BJP. So since already 3 seats are with the India Alliance, I don't need to discuss those with the India Alliance. I need to discuss the seats. I'm not saying anything. I'm not saying anything more. तो larger interest में अगर कहीं larger interest की आप क्यों चिंता कर रहे हैं आप? मैंने आपसे पहले ही कहा कि 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास पहले हैं। ये इंडिया अलायंस की पहली सीटें हैं। मैं इंडिया अलायंस पे अपनी सीटों के बारे में बात क्यों करूं? मुझे ये बताइए ना, किसी और रियासत में आप बात कर रहे हैं जो सीटें पहले से इंडिया अलायंस के पास हैं, आप जाके करिए उनसे। हमारे पास पहले ही इंडिया अलायंस के पास जम्मू कश्मीर, लद्दाख को जोड़ के 3 सीटें हैं। उनको छोड़ के जो बीजेपी के पास 3 सीटें हैं उन पे हम बात करेंगे।